स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम व्याकरण के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना दीजिए। तो इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने आज रस से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस बनाए हैं। जो भी स्टूडेंट्स बिहार एचसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को इस वीडियो से परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कुल 50 प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे और ये 50 प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। रस से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों का निचोड़ मैंने इस PDF में शामिल कर लिया है। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को अगर ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये PDF इनफैक्ट मेरे चैनल पे बिहार एचसेट के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं उन सारे वीडियो के PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग रस के कुल 50 प्रश्नों पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प A वैराग्य, विकल्प B क्षमा, विकल्प C दया, विकल्प D निर्वाद। तो प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प होगा निर्वाद। ठीक, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वाद। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? विकल्प A भक्ति रस, विकल्प B श्रृंगार रस, विकल्प C भक्ति और श्रृंगार रस, विकल्प D इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प C भक्ति और श्रृंगार रस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? विकल्प A 9, विकल्प B 10, विकल्प C 11, विकल्प D 13। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प A। हिंदी में कुल 9 काव्य रस हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, उत्साह की स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? विकल्प A शांत रस, विकल्प B भयानक रस, विकल्प C रौद्र रस, विकल्प D वीर रस। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा वीर रस। वीर रस से उत्साह के स्थायी भाव की रस निष्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 5, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प A क्रोध रस, विकल्प B विस्मय रस, विकल्प C शोक रस, विकल्प D भय रस। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा क्रोध रस। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध रस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विकल्प A हास्य रस, विकल्प B शांत रस, विकल्प C अद्भुत रस, विकल्प D विभत्स रस। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा अद्भुत रस। विस्मय रस का स्थायी भाव होता है अद्भुत रस। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 7, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। विकल्प A उत्साह रस, विकल्प B शोक रस, विकल्प C हास्य रस, विकल्प D रीति रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रीति रस। ठीक है, यानी विकल्प D आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 8, शोक किस रस का स्थायी भाव है? विकल्प A करुण रस, विकल्प B क्रोध रस, विकल्प C शोक रस, विकल्प D निर्वाद रस। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा करुण रस। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, किस रस को रस का राजा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, विकल्प A करुण रस, विकल्प B हास्य रस, विकल्प C शांत रस। आगे देखेंगे, विकल्प D श्रृंगार रस। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि प्रदान है। अब आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 10, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में पूछा जाता है। स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है? विकल्प A 5, विकल्प B 7, विकल्प C 9, विकल्प D 11। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है विकल्प C 9। स्थायी भावों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 9। अब आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 11, ट ठ ड ढ़ वर्ण के प्रयोग का संबंध काव्य में किस गुण से है? विकल्प A माधुर्य, विकल्प B ओज, विकल्प C प्रसाद, विकल्प D इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी ओज। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। रसो उत्पत्ति से आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? विकल्प ए विभव, विकल्प बी आलंबन, विकल्प सी अनुभव, विकल्प डी उद्दीपन। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा अनुभव, यानी विकल्प सी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 13, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? विकल्प ए शांत रस में, विकल्प बी श्रृंगार रस में, विकल्प सी भयानक रस में, विकल्प डी रौद्र रस में। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वो होगा श्रृंगार रस में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आगे देखेंगे। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए 9, विकल्प बी 11, विकल्प सी 13, विकल्प डी 14। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 11। जो रसों की संख्या है कुल 11 है। ठीक है, रस जो होते हैं 11 प्रकार के होते हैं, और वो 11 प्रकार कौन कौन से हैं आप उसे भी एक बार जान लीजिए। पहला है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स्य रस, अद्भुत रस। आगे देखेंगे शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 15, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए रीति, विकल्प बी उत्साह, विकल्प सी हास्य, विकल्प डी क्रोध। प्रश्न संख्या 15 का जो है सही उत्तर होगा उत्साह। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। अब आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 16। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? विकल्प ए 15, विकल्प बी 22, विकल्प सी 28, विकल्प डी 33। तो संचारी भाव की जो संख्या है वो है 33, यानी आपका विकल्प डी सही होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 17, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? विकल्प ए 5, विकल्प बी 8, विकल्प सी 9, विकल्प डी 11। तो आप लोगों का सही उत्तर होगा विकल्प बी 8। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर कि रस जो होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पर भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या मानी गई है वो 8 मानी गई है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह पे। तो प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भरत के रस सूत्र में नहीं हुआ है? विकल्प ए विभव, विकल्प बी अनुभव, विकल्प सी स्थायी भाव, विकल्प डी संचारी भाव। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी स्थायी भाव, यानी विकल्प सी आपका राइट होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 19, विभत्स्य रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए भय, विकल्प बी निर्वाद, विकल्प सी जुगुप्सा, विकल्प डी घृणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जुगुप्सा। प्रश्न संख्या 20 है, अमर्ष क्या है? विकल्प ए काव्य दोष, विकल्प बी काव्य गुण, विकल्प सी संचारी भाव, विकल्प डी एक अलंकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अमर्ष एक संचारी भाव है, यानी विकल्प सी सही होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 21, विभव अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति, यह किसका कथन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए भामा, विकल्प बी भरत, विकल्प सी मम्मट, विकल्प डी जगन्नाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का भरत। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 22, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प ए अनुभव, विकल्प बी संचारी भाव, विकल्प सी विभव, विकल्प डी संचारी भाव। ठीक है, ये ऑप्शन दो बार रिपीट हो गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी संचारी भाव। ठीक है, विकल्प डी और बी दोनों ही सही होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन दो जगह रिपीट हो गए हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 23, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? विकल्प ए शांत रस, विकल्प बी करुण रस, विकल्प सी भयानक रस, विकल्प डी अद्भुत रस। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है शांत रस। आचार्य भरत ने रस को नाट्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो वो रस है शांत रस। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, जिनसे अभिनय द्वारा वाणी और अंगों प्रकट हो वह कौन सा भाव
कहलाता है? विकल्प ए संचारी भाव, विकल्प बी भाव, विकल्प सी अनुभव, विकल्प डी स्थायी भाव। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा अनुभव। ठीक है, यानी विकल्प सी सही होगा। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 4, विकल्प सी 6 और विकल्प डी 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी जो अनुभव होते हैं वो कुल 4 प्रकार के होते हैं। और वो 4 कौन कौन से होते हैं आप ये भी जान लीजिए। अनुभव के कुल 4 भेद होते हैं। आप इसे बार पढ़ लीजिएगा कि सात्विक और कौन कौन से होते हैं, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध किस भेद से है? विकल्प ए संचारी भाव, विकल्प बी विभाव, विकल्प सी अनुभव, विकल्प डी स्थायी भाव। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा विकल्प ए संचारी भाव। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 27, वे पथु कैसा अनुभव है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकल्प ए आंगिक, विकल्प बी वाचिक, विकल्प सी सात्विक, विकल्प डी बौद्धिक। तो प्रश्न संख्या 27वें का सही उत्तर होगा सात्विक, यानी विकल्प सी आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 28, भरत मुनि ने रस सूत्र का विकास अपने किस ग्रंथ में किया है? विकल्प ए हृदय दर्पण, विकल्प बी नाट्य दर्पण, विकल्प सी नाट्य शास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में किया है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां भाव कहा है? विकल्प ए छल, विकल्प बी स्मृति, विकल्प सी पुलक, विकल्प डी रोमांच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए छल। प्रश्न संख्या 30, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष आदि है? विकल्प ए श्रृंगार, विकल्प बी वीर रस, विकल्प सी वात्सल्य, विकल्प डी रौद्र। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर जो होगा वो होगा आप लोगों का वीर रस। ठीक है, वीर रस में ही उग्रता, गर्व और हर्ष आदि का चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 31, आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस और विकल्प डी रौद्र रस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अद्भुत रस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 32, जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? विकल्प ए संचारी भाव, विकल्प बी अनुभव, विकल्प सी स्थायी भाव, विकल्प डी विभव। तो प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर होगा संचारी भाव। अब देखेंगे हम लोग 33वां प्रश्न। विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? विकल्प ए 5, विकल्प बी 10, विकल्प सी 12, विकल्प डी 16। तो प्रश्न संख्या 33वां का सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी 10। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? विकल्प ए विभव, विकल्प बी अनुभव, विकल्प सी स्थायी भाव, विकल्प डी संचारी भाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संचारी भाव। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? विकल्प ए वीर रस, विकल्प बी विभत्स रस, विकल्प सी अद्भुत रस, विकल्प डी हास्य रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी अद्भुत रस। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? विकल्प ए अनुभव, विकल्प बी विभव, विकल्प सी संचारी भाव, विकल्प डी स्थायी भाव। तो प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर होगा स्थायी भाव। स्थायी भाव को ही परिपक्व अवस्था का रस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अब लौ नासी अब ना नसौ, इसमें कौन सा रस है? विकल्प ए शांत रस, विकल्प बी करुण रस, विकल्प सी भक्ति रस, विकल्प डी अद्भुत रस। तो प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर होगा शांत रस। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी साहित्य में नौवा रस कौन सा है? विकल्प ए करुण रस, विकल्प बी अद्भुत रस, विकल्प सी भक्ति रस, विकल्प डी शांत रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी यानी शांत रस। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें किस रस का वर्णन किया गया है? ठीक है,
विकल्प ए वीर रस, विकल्प बी अद्भुत रस, विकल्प सी श्रृंगार रस, विकल्प डी विभत्स रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वीर रस। और ये जो वीरों का कैसा हो बसंत, ये पंक्ति किसकी है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान का। प्रश्न संख्या 40, विद्या के वापसी उदासी तपोव्रत धरी महाबिनु नारी दुखारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? विकल्प ए श्रृंगार रस, विकल्प बी करुण रस, विकल्प सी हास्य रस, विकल्प डी वीर रस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वीर रस। प्रश्न संख्या 41, जब पहुंची चपला बीच धरा छिप गया चांदनी का कगार, इस पंक्ति में कौन सा रस है? विकल्प ए वात्सल्य रस, विकल्प बी संयोग श्रृंगार रस, विकल्प सी वीर रस, विकल्प डी अद्भुत रस। प्रश्न संख्या 41वें का सही उत्तर है संयोग श्रृंगार रस। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रत्येक रस के संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? विकल्प ए स्थायी भाव, विकल्प बी अनुभव, विकल्प सी संचारी भाव, विकल्प डी उद्दीपन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा संचारी भाव। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कनक की किन निपुर धुनी सुनी में, इस पंक्ति में कौन सा रस है? विकल्प ए वात्सल्य रस, विकल्प बी संयोग रस, विकल्प सी वीर रस, विकल्प डी अद्भुत रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संयोग श्रृंगार रस, यानी विकल्प बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 44, हे खाग मृग हे मधुर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? विकल्प ए संयोग श्रृंगार रस, विकल्प बी वियोग श्रृंगार रस, विकल्प सी करुण रस, विकल्प डी रौद्र रस। तो प्रश्न संख्या 44वें का सही उत्तर होगा वियोग श्रृंगार रस। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, देखी सुधामा दिन दास करुण करी के करुणा निधि रोए, इस पंक्ति में कौन सा रस है? विकल्प ए वियोग रस, विकल्प बी रौद्र रस, विकल्प सी करुण रस, विकल्प डी शांत रस। तो प्रश्न संख्या 45वें का सही उत्तर होगा करुण रस। अब आगे हम लोग देखेंगे, देखी रूप लोचन ललचाने अर्शे जनु निजी निधि पहचाने, इस पंक्ति में कौन सा रस है? विकल्प ए श्रृंगार रस, विकल्प बी करुण रस, विकल्प सी रौद्र रस, विकल्प डी अद्भुत रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए यानी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, स्वान अंगुरीन कटी कटी के खात विदरत, इस पंक्ति में कौन सा रस है? विकल्प ए विभत्स रस, विकल्प बी रौद्र रस, विकल्प सी भयानक रस, विकल्प डी करुण रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विभत्स रस। अब आगे हम लोग देखेंगे, निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? विकल्प ए वीर रस, विकल्प बी विभत्स रस, विकल्प सी करुण रस, विकल्प डी श्रृंगार रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बिन गोपाला बरैनी भई कुंज, इस पंक्ति में कौन सा रस है? विकल्प ए वियोग श्रृंगार रस, विकल्प बी वीर रस, विकल्प सी करुण रस, विकल्प डी विभत्स रस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा वियोग श्रृंगार रस। अब हम लोग इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे, मुझे फूल मत मारो मैं अबला वियोगनी कुछ तो दया बेचारो, इस पंक्ति में कौन सा रस है? विकल्प ए वियोग श्रृंगार रस, विकल्प बी करुण रस, विकल्प सी शांत रस, विकल्प डी वीर रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वियोग श्रृंगार रस। तो इस प्रकार रस के जो अभी तक महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस फुल वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को इस MCQs का फुल PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। अब पेपर से एक दिन पहले आप लोग इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से 1 से 2 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टाइम टू टाइम क्लास के अपडेट पाने के लिए कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।